पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन ने ट्रेडर्स को ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरह से बचाया है। और इस टाइम पे देखो मार्केट कंडीशंस इस तरह से क्रिएट हुई नहीं है कि अगले 24 घंटे या आने वाले 2-3 दिनों में बिटकॉइन फर्दर बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूव्स लेगा, जिसमें ट्रेडर्स अल्टीमेटली फर्दर ट्रैप भी होंगे और अल्टीमेटली इनकी लिक्विडिटी भी हाई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जरा डिटेल में बिटकॉइन का फर्दर एग्रेसिव प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करता हूं और मोस्ट लाइकली कहां पे किस डायरेक्शन में मार्केट ट्रेवल कर सकती है और फर्दर प्राइस एक्शन किस तरीके से स्टेबल हो सकता है। ये सारी चीजें हम जरा आज की वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो मेरे भाइयों, इस टाइम पे ट्रेडर्स का सेंटर ऑफ फोकस कहां पे है? $92,000। हर ट्रेडर, हर टेक्निकल एनालिस्ट, हर बंदा इस टाइम पे $92,000 के लेवल को कंसिडर कर रहे हैं और जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल भी था। अब देखो मेरे भाइयों, $92,000 के लेवल ने अल्टीमेटली बहुत ज्यादा मार्केट को वेटेज प्रोवाइड की है और अपना रोल भी उसने परफेक्टली प्ले आउट किया। मार्केट सेवरल टाइम्स यहां से बाउंस बैक हुई। अल्टीमेटली जिन लोगों ने कल के दिन में $92,000 बिलो शॉर्ट करने की कोशिश की, उनको भी ट्रैप अल्टीमेटली मार्केट ने कर दिया। अब देखो मेरे भाइयों, $92,000 से तो मार्केट बड़ा परफेक्टली बाउंस बैक कर गई है, लेकिन देखो हम इस टाइम पे जो 90% ट्रेडर कंसिडर कर रहे हैं वो रेंज कंसिडर कर रहे हैं 92 to 98। रेंज लो 92, रेंज हाई 98। लेकिन अगर यहां पे आप प्राइस एक्शन एनालिसिस करो और ज्यादा से शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे जाओ तो आपको नजर आएगा कि $95,000 ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपनी स्पेस क्रिएट कर ली है इस रेंज के बीच में, जो कि अगर हम इस टाइम पे देखें तो $95,000 इटसेल्फ एक ब्रेकआउट रेंज क्रिएट हो चुकी है। तो देखो मेरे भाइयों, इस टाइम पे एक बड़ा सॉलिड प्राइस एक्शन ये बनता है कि बिटकॉइन $95,000 का इंपल्सिव ब्रेकआउट ले और अपनी सारी लिक्विडिटी उठाए मार्केट की। अब देखो मेरे भाइयों, $95,000 के ब्रेकआउट को हम जरा वैलिडेट करते हैं थ्रू लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ड्राइविंग प्राइस एक्शन और मार्केट की ट्रेंड कंटिन्यूटी में। अब देखो, जो सेल साइड लिक्विडिटी थी ना, वो ऑलरेडी बड़ी मिनिमम थी। ये इस कल के प्राइस एक्शन से पहले भी मार्केट में सेल साइड लिक्विडिटी इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं थी, जिसके बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों को कह रहा था कि भाई मार्केट में $92,000 का लेवल स्टिल कोई ना कोई अपना रोल प्ले आउट करेगा और अगर ये ब्रेकडाउन होता है तब अल्टीमेटली मार्केट को सेल साइड लिक्विडिटी मिलेगी, वरना लिक्विडिटी बहुत कम में नीचे वाली साइड पर रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं, जो कि हमने बिल्कुल परफेक्टली अपने प्रीमियम ग्रुप में एम किया। इथेरियम की ट्रेड ली, डॉट की ट्रेड ली, बिटकॉइन को प्लान किया और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म के प्रॉफिट्स हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में क्रिएट किए। और बाय द वे, अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो फौरन से पहले प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अब देखो मेरे भाइयों, अगर हम इस टाइम पे मार्केट की लिक्विडिटी को देखें तो सारी लिक्विडिटी मार्केट की मोर देन $1 बिलियन की लिक्विडिटी बिटवीन 96 to 99 की रेंज में इस टाइम पे फ्लक्चुएट कर रही है। इन पीसेस ऑफ चंक कुछ 96 पे पड़ी है, कुछ 97 पे पड़ी है, कुछ 98 पे पड़ी है, लेकिन ये 96 to 99 की जो पूरी रेंज है ना, यहां पे मोर देन $1 बिलियन बिटकॉइन लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो देखो मेरे भाइयों, अगर बिटकॉइन यहां से इंपल्सिव ब्रेकआउट करता है $95,000 की रेंज का, तो इट विल बी द मोस्ट एग्रेसिव ब्रेकआउट और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसके रिजल्ट में बिटकॉइन में भी विद इंपल्सिव मूव 98 to 99 की रेंज का एक्सपोजर ले जाए। तो अगर आप कोई भी शॉर्ट पोजीशन प्लान कर रहे हो तो ये इस टाइम पे एक आपका अच्छा डिसीजन नहीं होगा। आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप बिटकॉइन के ब्रेकआउट को प्लान करो। ब्रेकआउट के लिए इसलिए प्लान करो कि देखो, एक तो रिस्क बहुत मिनिमम है और रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। रिस्क सिर्फ आप टाइप स्टॉप लॉस यूज करो, ब्रेकआउट वर्कआउट हुआ तो अल्टीमेटली ऑल अलोंग द वे 99 तक आपको प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। ना वर्कआउट हुआ तो आपने आराम सुकून से अपना स्टॉप लॉस टाइट हिट करवाना है और वेट करना है। देखो, अब यहां पे जरा बात को साइकोलॉजिकली भी समझो। मार्केट, सारी मार्केट बिलिश कंटिन्यूटी के लिए प्रिपेयर्ड है। 99% ट्रेडर इस टाइम पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन अल्टीमेटली $92,000 को ब्रेक करेगा और लोअर एक्सपोजर लेगा। और जितने भी ट्रेडर्स हैं उन सबके प्लान ज्यादातर इस बिलिश सिनेरियो के साथ अलाइन हुए हैं। तो देखो, एक चीज आप कहते हो ना कि मार्केट हमेशा साइकोलॉजिकल और सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट प्ले करती है, तो देखो मार्केट बिलिश सेंटिमेंट्स के लिए तो प्लान्ड है, प्रिपेयर्ड है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन मूव के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। इस टाइम पे 99% ट्रेडर का फोकस बिलिश कंटिन्यूटी पे है और कोई भी ट्रेडर, लाइक मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर, इस टाइम पे बुलिश कंटिन्यूटी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो देखो, अगर हम लिक्विडिटी को भी देखें, वो भी मार्केट के अगेंस्ट इस टाइम पे पड़ी हुई है, लाइक जो ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम प्राइस एक्शन को भी देखें तो वो भी ट्रेडर्स के अगेंस्ट इस टाइम पे जा रहा है।
तो इसलिए मेरे भाइयों मैं आप लोगों को अब यहां पे ये रिकमेंड करूंगा कि देखो, जिस तरह मैंने आपको कल के दिन में भी रिकमेंड करता हुआ, परसों भी रिकमेंड करता हुआ कि 30% कैपिटल आपका मार्केट में होना चाहिए, वो आप होल्ड करें। 20% कैपिटल से आप बीच में फ्यूचर्स प्ले आउट करें, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जिस तरह हमें कल ग्रुप में एथेरियम की अपॉर्चुनिटी मिली, डॉट की अपॉर्चुनिटी मिली, बिटकॉइन की अपॉर्चुनिटी मिली, हमने परफेक्टली उनको यूटिलाइज किया और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स क्रिएट किए। इसी तरीके से इस कैपिटल से आपने अपनी यूटिलाइजेशन करनी है और 50% बस आप अपना रहने दो। बिल्कुल भी स्टेबल्स में नहीं रहना कि मतलब टोटली कैपिटल आपका स्टेबल्स में पड़ा और आपकी बेस्ट केस और की प्रिपरेशन कोई हो ही ना। तो इसलिए मेरे भाइयों इस टाइम पे बिटकॉइन इज ऑल अलाइंड फॉर एन इंपल्सिव ब्रेकआउट। अगर बिटकॉइन इस रेंज को एक्सपोज करता है तो इट विल बी एन इंपल्सिव मूव, एग्रेसिव प्राइस बिहेवियर, जिसके रिजल्ट में बिटकॉइन 98 to 99,000 डॉलर का एक्सपोजर ले जाएगा। कंडीशन यह है कि 95 का ब्रेकआउट हो, और अगर ब्रेकआउट को ट्रेड करना है तो विद टाइट स्टॉप लॉस ट्रेड करना है। ऑल्ट्स कॉइन में आप लोगों को इस टाइम पे जो मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट्स कॉइन है वो फ्यूचर्स ट्रेड करें, मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ऑल्ट्स कॉइन स्टिल अपनी वॉल्यूम रेजिस्टेंस के नीचे हैं, जबकि बिटकॉइन अपनी वॉल्यूम रेजिस्टेंस को ओवरटेक कर चुका है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बिटकॉइन प्राइस एक्शन एंड ऑल्ट्स प्राइस एक्शन। बिटकॉइन को ऊपर इतनी कोई रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं मिलनी, लेकिन ऑल्ट्स कॉइन को इस टाइम पे अपनी वॉल्यूम रेजिस्टेंस और मेजर ट्रेडेड वॉल्यूम को भी ओवरटेक करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑल्ट्स कॉइन को अभी आप बेशक अवॉइड करें फॉर योर फ्यूचर सेटअप्स। इसी के साथ साथ बिटकॉइन डोमिनेंस भी ऑल्ट्स के फेवर में नहीं है और डॉलर इंडेक्स भी ऑल्ट्स के फेवर में नहीं है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ऑल्ट्स सिर्फ और सिर्फ स्पॉट एक्युमुलेशन के लिए कंसीडर करिएगा, और अगर कोई फ्यूचर ट्रेड प्लान करनी है तो वो बिटकॉइन के ब्रेकआउट को ही ट्रेड करिएगा। फर्दर जो अपडेट्स वगैरह होंगी वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रीमियम ग्रुप में फेसबुक पे कोशिश करूंगा टाइमली शेयर करने की। अगर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फौरन से पहले जस्ट $30 ईयरली आप ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि सेफेस्ट पॉसिबल वे में आप लोगों के प्रॉफिट्स बनते रहें। ग्रुप ज्वाइन कर